सिंध के इलाके में राजा दाहिर सिंह, जो कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी, हाँ, कुछ औरतों को उसने गिरफ्तार किया था। उसके गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान थी। वो हज के सफर पर जा रही थी और वो पुकारती रह गई, लेकिन गुंडों ने उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। अब उन औरतों ने कहा सिर्फ इतनी आवाज से कि कोई है जो हमारी आवाज अरब तक पहुंचाए। कुछ तिजारत करने वाले जो अरब से आए हुए थे, उन्होंने आवाज सुनी, वापस जा करके गवर्नर के पास ये बात बता रहे थे कि हम सिंध के इलाके से आए। वहां के एक राजा ने चंद औरतों को, उसके गुंडों ने चंद औरतों को गिरफ्तार किया। वो पुकार रही थी कोई है। गवर्नर के सामने ये ताजिर अपना वाकया बयान कर रहे थे। वहीं सामने से एक जवान शहजादा गुजर रहा था, सिर्फ 18 साल की उम्र थी, मोहम्मद बिन कासिम खड़ा हो गया, वाकया सुना। उसने कहा चाचा मैं जाने के लिए तैयार हूं, और वहीं से पुकारा जोर से, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन तेरा भाई हाजिर होगा। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के इलाके में आए मेरे अजीजों, लूटमार करने नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिम लूटमार करने नहीं आए, वो इंसाफ का तराजू कायम करने के लिए आए। आ करके राजा से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो। उसने कहा तुम होते कौन हो, कैसे मैं छोड़ दूं? ये तमाम बातें गुरूर और नखुवत की थी, तकब्बुर और घमंडी की थी। फिर उस जवान ने कहा तो चलो ठीक है, फिर दो बदू हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, जो फतह पाले उसके हक में ये जमीन भी, ये हुकूमत भी और ये औरतें भी। तो उसने मंजूर कर लिया। उसे मालूम नहीं था पहली मर्तबा वो जवान शेर से उसका मुकाबला हो रहा था। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई चल नहीं सकी, सारे फौजी मारे गए और वो राजा गिरफ्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। और फिर उन औरतों को आजाद कराया और लोगों से कहा जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े पंडित है जिन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पर। वो पंडित खुद कहते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा अदल और इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा।